अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज जो मसला मालूम किया गया है ये सेक्सुअल रिलेशनशिप के ताल्लुक से है। इसलिए बात शुरू करने से पहले मैं वार्निंग के तौर पर ये कह देना चाहता हूँ कि आप लोग बराह करम तन्हाई में ये वीडियो देखें, कोई बच्चा आसपास ना हो, और अगर बच्चे आसपास हैं तो हेडफोन यूज़ कर लें, क्योंकि मसला मालूम किया गया है तो मसले की वजाहत भी ज़रूरी है। मसला क्या है, वो मसला मैं आपको पहले पढ़ करके सुना देता हूँ। मसला ये है कि क्या शौहर अपनी शर्मगाह की जगह बीवी के मुंह में दे सकता है या नहीं दे सकता। सवाल करने वाले के सवाल का मंशा साफ है, जाहिर है, इसको तफसील से खोलने की जरूरत नहीं है। मुझे याद है कि जब हम दारुल्लूम देवबंद के अंदर शशम की साल में थे, तो हजरत मौलाना जमील अहमद साहब सिकरौडवी रहमतुल्लाहि अलैह से किसी ने पर्ची दे करके, तालिब इल्म ने पर्ची दे करके ये सवाल किया था। हजरत वाला ने एक मुख्तसर सा खूबसूरत जवाब दिया था। पहले वो जवाब मैं आपको दे दूं, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह तफसीली गुफ्तगू होगी। हजरत वाला ने फरमाया था कि पर्ची देने वाला मुझे ये बताए कि अपनी जिंदगी में कभी वो पाखाना यानी लैट्रीन खाना पसंद करेगा। बस इतना जवाब हजरत वाला ने दिया और खामोश हो गए। बच्चों के भी समझ में आ गया। अब शरअन इसका मसला क्या है, वो मसले की तफसील में बता देता हूँ। देखिए, मामला दोनों तरफ से है। मामला ये है कि शौहर बीवी की शर्मगाह से मुंह लगाएगा या नहीं, और बीवी शौहर की शर्मगाह से मुंह लगाएगी या नहीं लगाएगी। इसमें दोनों मसले अलग अलग हैं। पहला मसला ये है कि अगर बीवी शौहर के फोर्स किए बगैर, शौहर के मजबूर किए बगैर अपनी मर्जी से शौहर की शर्मगाह से मुंह लगाती है तो लगा सकती है, इसमें इजाजत है। लेकिन शौहर अपनी बीवी को फोर्स नहीं करेगा, मजबूर नहीं करेगा इस बात पर कि उसकी शर्मगाह से बीवी मुंह लगाए। ये शौहर की शर्मगाह से मुंह लगाने का मसला हुआ। अब दूसरा मसला कि क्या शौहर बीवी की शर्मगाह से मुंह लगा सकता है या नहीं। तो इसमें चाहे बीवी की मर्जी हो या शौहर की मर्जी हो, किसी भी शक्ल में शौहर बीवी की शर्मगाह से मुंह नहीं लगा सकता। बात समझ में आ गई। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर बीवी की मर्जी है तो बीवी शौहर की शर्मगाह से मुंह लगा सकती है, लेकिन अगर शौहर की मर्जी है तो शौहर फिर भी बीवी की शर्मगाह से मुंह नहीं लगा सकता। जी हाँ, मसला यही है। और मसला ये इसलिए है कि इसकी तफसील में खोल दूं कि मर्द और औरत जो दोनों की शर्मगाहें होती हैं ये मुख्तलिफ हैं। आप भी जानते हैं, मुख्तलिफ इस तौर पर हैं कि आदमी की जो अगली शर्मगाह होती है, पेशाब की जो जगह होती है, ये खुश्क होती है, इसमें कोई रुतूबत और गीलापन नहीं होता। और औरत की जो अगली शर्मगाह होती है, पेशाब की जगह होती है, इसके अंदर रुतूबत होती है, गीलापन होता है। तो जब दोनों शर्मगाहों के अंदर, दोनों की शर्मगाहों के अंदर फर्क है, इसी फर्क की बुनियाद पर यह मसला है कि अगर औरत अपनी मर्जी से शौहर के फोर्स किए बगैर अपने शौहर की शर्मगाह से मुंह लगाना चाहे तो लगा सकती है, क्योंकि शौहर की शर्मगाह सूखी है, उसको कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। हाँ, अगर शौहर फोर्स करे बीवी को कि मेरी शर्मगाह से मुंह लगाओ, तो चूंकि ये शर्मगाह नापाक जगह है, गंदी जगह है, गलाजत की जगह है, इसलिए फोर्स नहीं कर सकता, ये शरीयत ने ही कहा है। लेकिन औरत की जो शर्मगाह है ये रुतूबत वाली है, गीली है। बीवी चाहे या शौहर चाहे, किसी भी शक्ल में औरत की शर्मगाह से मर्द मुंह नहीं लगाएगा, क्योंकि इसके अंदर गीलापन है। जब मुंह लगाएगा तो लुआब के साथ वो गंदगी, वो रुतूबत मिल करके मुंह के अंदर या पेट के अंदर इंफेक्शन पैदा कर देगी। तो शर्मगाहों के मुख्तलिफ होने के एतबार से ये मसला भी मुख्तलिफ है। इसलिए मैंने इसकी तफसील खोल दी है, पूरा मसला वाज़ेह कर दिया है। लेकिन बेहतर वही है जो हजरत वाला का जवाब है कि ऐसा न किया जाए। ये इंसानी फितरत नहीं है, ये जानवरों वाली फितरत है कि नापाक और गलाजत वाली जगहों पर मुंह लगाया जाए। ये इंसानी फितरत के अंदर दाखिल नहीं है, तो इससे बचना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है, जो आपने तरीका बताया है, बयान किया है, उस तरीके के मुताबिक बीवियों से मुलाकात करनी चाहिए।
امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔